बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। पहली है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ का मतलब निस्फ, वेव का मतलब मौज, रेक्टिफायर का मतलब सीधा करने वाला यानी रास्तगर। हाफ वेव रेक्टिफायर निस्फ मौजी रास्तगर यानी मौज को निस्फ सीधा कर देता है और निस्फ वैसे ही रहती है। और दूसरा लफ्ज़ है रेक्टिफिकेशन, रास्तगरी, सीधा करने का अमल। तीसरा है एक्सटेंसिवली, वसी पैमाने पर, फैलाव के साथ। और चौथा पॉजिटिव हाफ साइकिल, मुस्बत निस्फ साइकिल। जो एसी है, जो बदलती हुई तगय्युर पज़ीर बरक़िरो है, एसी है, वो निस्फ मुस्बत और निस्फ मनफी साइकिल पर मुश्तमिल होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, मुस्बत निस्फ साइकिल। पांचवा नेगेटिव हाफ साइकिल, मनफी निस्फ साइकिल। छठा अल्टरनेटिंग करंट, तगय्युर पज़ीर बरक़िरो, वो बरक़िरो जो पल पल बदलती है वक्त के साथ। और सातवां डायरेक्ट करंट, रास्त बरक़िरो, जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होती, एक ही डगर पर चलती है। रेक्टिफिकेशन, रास्तगरी। तारीफ है इसकी, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। कन्वर्जन का मतलब बदलाव, बदलना। अल्टरनेटिंग करंट, तगय्युर पज़ीर बरक़िरो को रास्त बरक़िरो में बदलने को रास्तगरी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर डायोड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। और नीम मूसल डायोड को इस मकसद के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी रास्तगरी के अमल के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। देयर आर टू वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रास्तगरी की दो आम किस्में हैं। कौन सी हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। रेक्टिफिकेशन, रास्तगरी, दो किस्में हैं रास्तगरी की। पहली है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, निस्फ मौजी रास्तगरी। और दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, कामिल मौजी रास्तगरी। आइए आगे तफसील पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, निस्फ मौजी रास्तगरी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि निस्फ मौज को सीधा कर देता है और निस्फ मौज वैसी ही रहती है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज शोन इन द फिगर। निस्फ मौजी रास्तगरी इस तस्वीर में दिखाई गई है नीचे वाले सर्किट में। वेयर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ पीरियड टी, जहां तगय्युर पज़ीर वोल्टेज जिसका दौरी वक्फा टी है, कॉल्ड इनपुट वोल्टेज, जिसे दरामदी वोल्टेज कहा जाता है। दरामदी वोल्टेज जिसको सर्किट दरामद करता है, जो सर्किट के अंदर दाखिल होती है बाहर से, और बरामदी वोल्टेज जो सर्किट देता है कुछ अमल करने के बाद, जो बाहर देता है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज शोन इन द फिगर वेयर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ पीरियड टी, जहां तगय्युर पज़ीर वोल्टेज जिसका दौरी वक्फा टी है, कॉल्ड इनपुट वोल्टेज, जिसे दरामदी वोल्टेज कहा जाता है, इज सप्लाइड टू अ डायोड डी। डी डायोड को मुहैया की जाती है ये वोल्टेज, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लोड रेजिस्टेंस आर, जो कि लोड मुजाहिमत आर के साथ सिलसिलावार तरीके से जुड़ी हुई है। आप ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा कि इनपुट सिग्नल जहां लिखा हुआ है वो दरामदी सिग्नल है, वोल्टेज का दरामदी सिग्नल है जो सर्किट को मुहैया किया जा रहा है। किसको? डायोड डी को मुहैया किया जा रहा है। और डायोड डी क्या है कि आउटपुट जो बरामदी सिग्नल है जहां पे हम हासिल कर रहे हैं वो है लोड मुजाहिमत, लोड रेजिस्टेंस। लोड मुजाहिमत के साथ जो डायोड है वो सिलसिलावार तरीके से जुड़ा हुआ है। जोड़ने के सर्किट के अमूमी तौर पर दो तरीके होते हैं। कोई चीज़ सर्किट में मतवाजी तरीके से जुड़ी हुई होती है, पैरेलल कनेक्शन, और दूसरी जो है वो सिलसिलावार तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो जो डी है वो आर के साथ सिलसिलावार तरीके से जुड़ा हुआ है। आप दोबारा ज़रा समझ लीजिएगा, इनपुट सिग्नल दरामदी सिग्नल है वोल्टेज का, वो सर्किट को डायोड को मुहैया किया जा रहा है, और डायोड फिर जो बरामद करेगा
सर्किट जो बरामद करेगा वो सिग्नल जो है वो लोड रेजिस्टेंस, जो लोड मुज़ाहमत है, उससे हमें हासिल होगा। उसे हम कहेंगे बरामदी सिग्नल, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज का। सबसे पहले तस्वीर की तरफ देखिएगा, 3 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर वाली जो तस्वीर है ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ये सर्किट है। और उसके बाद जो नीचे वाली बी है जिसका नाम वो दरामदी वोल्टेज या दरामदी बरकी रो, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को जाहिर करता है। इसमें आप देखें मुस्बत निस्फ साइकिल है और मनफी निस्फ साइकिल है। जो दरमियान में लकीर है उससे ऊपर वाला हिस्सा मुस्बत निस्फ साइकिल है और उससे नीचे वाला हिस्सा मनफी निस्फ साइकिल है। एक मुस्बत निस्फ साइकिल और एक मनफी निस्फ साइकिल मिलकर एक दौरी वक्फा या टाइम पीरियड बनता है, तस्वीर में आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे नीचे वाली तस्वीर है ये बरामदी वोल्टेज या बरामदी बरकी रो है, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट। इसमें आप देखें कि एक निस्फ हिस्सा ऊपर वाला वो मौजूद है और नीचे वाला निस्फ हिस्सा काट दिया गया है। इसी वजह से इसे रेक्टिफायर, सीधा करने वाला, यानी जो सीधा हिस्सा है ऊपर वाला वही रहने दिया है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो काट दिया गया है। तो बरकी रो यक तरफा हो गई है, सिर्फ ऊपर वाला ही निस्फ हिस्सा जो है वो इसके अंदर मौजूद है, यक तरफा इसको समत दे दी गई है। तो इस तरह इसे रेक्टिफिकेशन या रास्तगरी, सीधा करने का अमल कहा जाता है। मैं पढ़ता हूं, इन दिस मेथड ओनली 1/2 ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जो मुतगैर बरकी रो का सिर्फ निस्फ हिस्सा इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, वो जो है वो रास्त बरकी रो में तब्दील हो जाता है। यानी एसी जो है वो डीसी में बदल जाता है। एसी का तस्वर आप तस्वीर बी में आप ले रहे हैं और जो डीसी है डायरेक्ट करंट उसका तस्वर जो है वो सी में दिया गया है ग्राफ के साथ। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो दरामदी मुतगैर वोल्टेज है उसका जब मुस्बत निस्फ हिस्सा वहां पर पहुंचता है, डायोड पर पहुंचता है। आप देखिएगा जरा तस्वीर में कि मुस्बत निस्फ हिस्सा 0 से लेकर T/2 तक, यानी जो लाइन के ऊपर है, ये हिस्सा जब डायोड पर पहुंचता है, देखें ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो दरामदी मुतगैर वोल्टेज है उसके मुस्बत निस्फ साइकिल के दौरान, यानी ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to T/2, ये जो वक्फा 0 से T/2 बी तस्वीर में दिखाया गया है, इसके दौरान क्या होता है, द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस, जो डायोड डी है वो पेश मैलान कैफियत में होता है, आगे को करंट गुजारने की सलाहियत रखता है। कैसे, आप देखें कि जब इनपुट सिग्नल, दरामदी सिग्नल का मुस्बत निस्फ हिस्सा जब डायोड डी के पी टाइप के साथ मिलता है, यानी आप कह लें कि जो आने वाला सिग्नल है या बैटरी के तौर पर जो सिग्नल इस्तेमाल होता है उसका मुस्बत हिस्सा जो है वो डायोड के पी टाइप के साथ होता है, तो उस वक्त क्या होता है, डायोड जो है वो पेश मैलान कैफियत में होता है। देखें पी टाइप जो है वो अगर बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ जुड़ा हुआ था तो हमने कहा था कि ये पेश मैलान कैफियत में है, इसमें करंट आगे को गुजारने की सलाहियत है अब डायोड के अंदर। तो यहाँ भी डायोड जो है वो पेश मैलान कैफियत में होगा, करंट आगे गुजर जाएगा और वही मुस्बत निस्फ हिस्सा लोड रेजिस्टेंस, जो लोड मुज़ाहमत में जाएगा और वैसे का वैसा ही हमें आगे बरामद पे मिल जाएगा, बरामदी सिग्नल के तौर पर मिल जाएगा। अब तस्वीर सी में आप देख रहे हैं कि वो जो मुस्बत निस्फ साइकिल था वो सी में वैसे ही मिल गया है। सो इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस, इस तरह जब पेश मैलान कैफियत में डायोड होगा तो इससे बहुत कम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। एंड करंट फ्लोज थ्रू आर, और आर में करंट जो है वो गुजर जाएगा और वहां से हम बरामद पे, बरामदी वोल्टेज के तौर पर उसको या बरामदी करंट के तौर पर उसको ले लेंगे, जिस तरह तस्वीर सी में दिखाया गया है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, मनफी निस्फ साइकिल के दौरान, दैट इज ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड T/2 टू T/2 से T तक,
जो लाइन से नीचे वाला निस्फ हिस्सा है, इसके दौरान क्या होता है, द डायोड इज रिवर्स बायस। जो डायोड है वो माकूस मेलान कैफियत में होता है, यानी करंट गुजरता तो है लेकिन बहुत कम गुजरता है। अकलियती चार्ज बरदार ज़र्रों की वजह से इतना कम होता है, लीकेज करंट इतना कम होता है कि उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि करंट फिर आगे गुजरता ही नहीं है माकूस मेलान कैफियत में जब डायोड होता है। नाउ इट ऑफर्स अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। जब माकूस मेलान कैफियत में है तो बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है करंट को। सो प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू आर। तो अमली तौर पर आर में से बरकिरो नहीं गुजरती। एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। और इसके जो लोड है उसके साथ जो पोटेंशियल का गिराव है वो सिफर हो जाता है। पोटेंशियल सिफर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो सिफर हो जाती है। जाहिर है वोल्टेज सिफर होगी तो वहाँ से करंट भी सिफर गुजरेगा। तो मुस्बत निस्फ साइकिल के दौरान डायोड जो है वो काम करता है और मनफी निस्फ साइकिल के दौरान डायोड काम नहीं करता। दूसरे अल्फाज में मुस्बत निस्फ साइकिल के दौरान जो डायोड है वो पेश मैलान फॉरवर्ड बायस होता है और करंट जो है वो आगे गुजरता है, हमें मिल जाता है। और मनफी निस्फ साइकिल के दौरान डायोड माकूस मिलान कैफियत में होता है, रिवर्स बायस होता है, जिससे आगे करंट वगैरह नहीं मिलता। तो मुस्बत निस्फ हिस्सा ही बरामद होता है और मनफी निस्फ हिस्सा बरामद नहीं होता। और ये शक्ल जो है वो सी है जिससे हमें बरामद मिल जाती है। द सेम इवेंट रिपीट ड्यूरिंग नेक्स्ट साइकिल। अगले साइकिल में भी यही कुछ दोहराया जाता है एंड सो ऑन, और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। अगला निस्फ साइकिल उसका भी मुस्बत हिस्सा गुजर जाएगा, मनफी को रोक लेगा, तो इस तरह आउटपुट पे मुस्बत हिस्सा ही हासिल होगा। द करंट थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। आर में करंट सिर्फ एक ही समत में बहता है, यानी आप कह लें बाएं से दाएं, बाएं से दाएं एक ही समत में बहता है। मुस्बत साइकिल बनता है, मुस्बत का मतलब है कि किसी सर्किट में एक समत में, या उसे घड़ी वार कह लें, घड़ी की सुई के अंदाज में एक चक्कर मुकम्मल होता है तो वो मुस्बत उसे साइकिल कह दिया जाता है। और फिर जो मनफी निस्फ साइकिल है वो खिलाफ घड़ी वार, घड़ी की सुई की मुखालफ समत में चक्कर अगर लगता है, करंट का दौर मुकम्मल होता है, तो उसे मनफी निस्फ साइकिल से जाहिर किया जाता है। आगे तस्वीर में मैं दोबारा समझाऊंगा। द करंट थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। सिर्फ एक ही समत में आर में से करंट गुजरता है, विच मीन्स दैट, जिसका मतलब यह है इट इज़ अ डायरेक्ट करंट, कि ये रास्त बरकीरो है, रास्त करंट है, सीधा हो गया है। हाउएवर दिस करंट फ्लोज इन पल्सेज। और ये करंट जो है वो धड़कनों में की सूरत में गुजरता है। धड़कन जैसे दिल धड़कता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे जाता है, तो ये धड़कनी अंदाज है जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। द वोल्टेज विच अपीयर्स एट लोड रेजिस्टेंस आर। वो वोल्टेज जो लोड रेजिस्टेंस, लोड मुज़ाहमत आर पर मिलती है, इज नोन एज आउटपुट वोल्टेज। वो बरामदी वोल्टेज कहलाती है और वो करंट जो है वो बरामदी करंट कहलाता है। देखिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं मुस्बत निस्फ साइकिल। तस्वीर में भी आपको ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा मुस्बत निस्फ साइकिल को जाहिर करता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि करंट एक समत में बह रहा है। एक समत क्या, इस एक समत से क्या मुराद है? आप देखें जो इनपुट सिग्नल है जहां लिखा हुआ है वहां से तीर का निशान ऊपर की तरफ डी की तरफ जो है वो बरकीरो जा रही है। जो बरकीरो है वो डी की तरफ जा रही है। डी से आगे फिर जो लोड है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बरकीरो बहती है और वहां से फिर सर्किट के अंदर आती है और वापस जहां पहले मकाम पर वहां से फिर डी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो करंट के बहने का एक ही रास्ता है, एक ही समत में बहता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि जिस तरह घड़ी की सुई जिस अंदाज से गर्दिश करती है, पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, इस अंदाज से अगर ये बरकीरो पूरा चक्कर मुकम्मल करती है एक समत में, तो इसे जो है वो यकसमती करंट जो है वो या यकसमती वोल्टेज कहा जाएगा। और अगर यही करंट जो है वो इससे मुतजाद समत में बहे
उलट समत में बहे तो उसे मनफी निस्फ साइकिल जाहिर करेगा। मुस्बत निस्फ साइकिल का मतलब है एक समत में बह रहा है, और फिर मनफी निस्फ साइकिल का मतलब है फिर दूसरी समत में बहता है। तो ये है सही तस्वर मुस्बत निस्फ साइकिल का और मनफी निस्फ साइकिल का।